कई लोग कहते हैं हम क्या बताएं, कथा सत्संग में हमारी रुचि नहीं होती है, यहाँ मन नहीं लगता है, हमारा मन भटकता है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे राम कथा सुनाई, उनकी वाणी से जो है मेरी कथा के अंदर प्रभु का गुणानुवाद गया। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, जो सूकर खेत समुझी नहीं तस अस बालपन तदपि रहे अचेत। उनका मैं बालक था, बाल बुद्धि थी। बालक का मतलब बाल बुद्धि, आप बूढ़े भी हो गए तभी भी आपकी बुद्धि बाल बुद्धि हो सकती है। तो मैं अचेत अवस्था में था, मेरी रुचि नहीं थी उस दिशा में। उनका फिर भी गुरुदेव की करुणा, तदपि कही गुरु बार ही बारा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव को मैं देखती उनकी जीवन लीला के क्रम को, तो वही मुझे दिखाई देता है कि परम पूज्य महाराज श्री जैसी परंपरा में अन्यत्र किसी भी संत का, महापुरुष का नहीं देखती हूँ कि हर वर्ष कथा होना एक स्थान पर। कई शहरों में, देश भर में, किसी भी प्रांत का नाम ले लीजिए, कई लोग कहते हैं हर वर्ष कथा होने की क्या आवश्यकता है भाई, 2 वर्ष में हो, 3 वर्ष में हो तो है, लोगों की अभिरुचि बनी रहती है, ये हर वर्ष क्या होना अनिवार्य है क्या? पर गुरुदेव ने ये परंपरा, क्योंकि अब तो ये 100वां वर्ष आ रहा है, गुरुदेव ने 18 वर्ष की आयु से ये जो लोक कल्याण, लोक मंगलकारी कार्य प्रारंभ किया और प्रतिवर्ष की परंपरा जो बना दी, वो तदपि कही गुरु बारही बारा। उसका उद्देश्य क्या है कि मैं तो अचेत हूँ, आवश्यक नहीं कि एक बार कहने पे व्यक्ति समझ जाए। ये गुरु की करुणा है कि वो बार बार पुनरावृत्ति करते हैं कि किसी भी तरह से वो संदेश आपके हृदय में बैठ जाए। तो ये गुरु की कृपा है। वो स्वामी जी कहते हैं कि ये मेरे मन में तो बिल्कुल रुचि नहीं थी, मैं तो बिल्कुल विमुख जाने वाला था, पर गुरुदेव ने कृपा करके ये रुचि मेरे अंदर उत्पन्न कर दी। कैसे कर दी? वही दृष्टांत देते हैं। जैसे भोजन करना शरीर के लिए आवश्यक है, पर कई बार ये हो जाता है कि हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, भूख नहीं लगती, और जब भोजन के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि भैया भूख नहीं लग रही है, क्या करे? तुरंत ही वैद्य डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भाई कोई औषधि दीजिए, भूख क्यों नहीं लग रही। अब तन की भूख के संदर्भ में हम लोग सब कितने सावधान हैं, पर बुद्धि की भूख, आत्मा की भूख के लिए हम लोग किसी को परेशानी नहीं है कि हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा क्यों नहीं है, कोई जो है वो हमें जीवन में हमारी प्रज्ञा जो है प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए, चैतन्य हो जाए, उसके लिए क्यों हमारे अंदर वो वृत्ति, सजगता नहीं है। तो शरीर की भूख को लेकर हम वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य जी हमें कुछ चूर्ण दे देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की पद्धति प्राचीन पुरातन, आजकल की नहीं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हमारे डॉक्टर साहब आए हैं तो एंजाइम्स की बात नहीं है, उन्होंने कहा चूर्ण किसी रूप में, वो एंजाइम पाउडर ही होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि गुरुदेव ने भी देखा कि मेरी रुचि नहीं है तो उन्होंने भी मुझे चूर्ण दिया। और वैद्य जो चूर्ण देता है, यह आवश्यक नहीं कि बहुत स्वादिष्ट ही हो, वो कड़वा भी हो सकता है। तो गुरुदेव ने मुझे चूर्ण क्या दिया कि अमीय मोरी मय चूर्ण चारु। यद्यपि वो कड़वा भी हो, पर वो रोगी को, साधक को, पेशेंट को औषधि लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए अमृतमय सिद्ध होगा, कल्याणकारी सिद्ध होगा।
तो उनका श्री गुरु चरण सरोज रज, ये गुरुदेव के चरणों की रज। गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरुदेव के प्रत्येक कार्य में केवल कृपा का दर्शन होता है। उनका अमीय मूरिमय चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारो, भव रोग से जो मुक्त दे करने वाला है, ये गुरुदेव का श्री चरण है। अब मैं उसकी क्या व्याख्या करूं, वो तो पूरी गुरु वंदना में ही एक एक शब्द पर हमारे गुरुदेव ने व्याख्या की है। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी की निज अनुभूति, क्योंकि वो एक अनुभूति संपन्न महापुरुष है, ये उनकी अभिव्यक्ति है और उन्होंने हमारा ये मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कथा जब हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है, उनका जैसे हम भोजन करते हैं, आस्वादन करते हैं, तो जिह्वा को तो अच्छा लगता ही है, पर वो जिह्वा रसास्वादन पाए उसके पहले नासिका को भी आनंद मिलता है। जो सुगंध, अभी भोजन अगर प्रसाद बंटने वाला हो और रसोई घर से सुगंध आ जाए तो सबकी नासिका जो है बता देगी क्या क्या बन रहा है रसोई घर में। क्या गुरुदेव ने जो वाणी के द्वारा मुझे राम कथा सुनाई, वो कथा की सुगंधी के द्वारा जो मेरी नासिका में गई, उससे जो संसार के विषयों के प्रति मेरी वासनाएं थी, विषय वृत्ति थी, वो सारी वासना में मुझे दुर्गंध आने लगी। ऐसी राम कथा की सुगंध व्याप्त हो गई कि अपने आप विषय वासना छूट गई।